हमारी जिंदगी में तीनों में से एक जरूर मिलना चाहिए, माता पिता मिले या गुरु मिले। संसार सागर में जीने के बारे में विशेष प्रकार से हमें गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और हाथ पकड़ के लेके भी चलते हैं। सबसे बड़े क्या हैं? जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें नमो अरिहंताणम को पहले बोलते हैं और नमो सिद्धाणम को बाद में बोलते हैं। नमो सिद्धाणम जो आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं और नमो अरिहंताणम जो आत्माएं इस धरा पे जब होती हैं लेकिन वो भगवान के रूप में होती हैं। इसी तरह से जो धरा पे जो संत होते हैं, जैसे चार गतियां है ना, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। किसी भी साधु साध्वी का जब देवलोक हो जाता है, ये शरीर वो छोड़ देता है, तो वो कहाँ जाते हैं? देव गति में जाते हैं। देवलोक में जाते हैं या देव गति में जाते हैं? तो देव गति से भी जो बड़ी है वो कौन सी है? मनुष्य गति। समझे नहीं? अगर शास्त्र की भाषा में समझा जाए तो जिस संत का देवलोक हो चुका है, उस संत से बड़े वो हैं जो अभी इस धरती पर जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं। समझे नहीं? जैसे नमो सिद्धाणम से पहले नमो अरिहंताणम उसका जाप करते हैं, उसी तरह से जो गुरु यानी कि देवलोक में जा चुके हैं, उनसे पहले वो हैं जो अभी धरा पे हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, जिनको फेस टू फेस दे सकते हैं। देवगति के जो देवी देवता हैं, वो भी जो धरा पर, जो धरती पर मनुष्य गति में है, तो वो भी धरा पे आने के लिए तरसते हैं, मनुष्य गति पाने के लिए तरसते हैं। और जो साधु साध्वी इस धरा पे विचरण कर रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए भी देवलोक में गए ये साधु साध्वी जो अभी वहां जाकर के जो देवलोक की गामी आत्मा बन चुके हैं, उनके दर्शन करने के लिए तरस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी हमारे सामने है उसी को देखा जाता है, याद किया जाता है। हमारे दादा के दादा जो हुए हैं, है ना, हमसे पहले हुए हैं, लेकिन आज के समय में क्या है, पिताजी को ज्यादा याद किया जाता है, ज्यादा उनके बारे में बोला जाता है। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है चोट और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। क्या हर रोज नए टॉपिक के बारे में सुनेंगे? चोट और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। अगर जिंदगी में से चोट निकाल दी जाए, मुश्किलें निकाल दी जाएं, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, है ना? इतने ज्यादा खुश हो जाओगे कि चोट निकल गई। जो 2 साल पहले मुझे चोट लगी थी, जो 10 साल से जो मुश्किलें आ रही हैं, है ना, वो मेरी जिंदगी से निकल गई, बहुत खुश हो गए। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर किसी की जिंदगी में चोट नहीं, मुश्किलें नहीं, तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब विचार करें, कितनी बार आप लोगों ने पहले यहाँ पर संतों के दर्शन किए हैं, कितनी बार प्रवचन सुने हैं, है ना? कितने याद है? बताइए, कितने याद है? ना, कुछ नहीं याद है? कुछ याद? बताइए कितनी से याद है? अगर इस चातुर्मास के बारे में भी पूछा जाए कि 1 सप्ताह पहले यानी कि 15 दिन पहले कितना सुना था, कुछ नहीं किसी को याद। समझ रहे? तो ये आपके समक्ष में कहना चाहता हूं कि जो चोट लगती है ना, ठोकरें लगती हैं, वो पूरी जिंदगी भूले नहीं जाती। वो भूली जाती है, पूरी जिंदगी नहीं भूली जाती। जिस जगह पर बच्चा गिरा है ना, उसका माथा फूटा है या घुटने पे चोट लगी है, उस जगह पर बच्चा भी हमेशा संभल के चलता है। मम्मा मुझे यहाँ पे चोट लगी, है ना, वो संभल के चलता है। एक बच्चा भी वहां पे संभलता है। अगर 2-3 बार चोट लग जाए तो बच्चा वहां पे डरने लग जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे डर लगता है, यहाँ मुझे चोट लगी थी। किसी इंसान से चोट लगी है, अपनी जिंदगी से चोट लगी है ना, अपने रिश्तों से चोट लगी है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, रिश्तों की चोट बड़ी है या अपनी जिंदगी की चोट बड़ी है ना, आप क्या कहेंगे? आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने रिश्तों की चोट बड़ी है या अपनी जिंदगी की चोट बड़ी है, आप किससे ज्यादा परेशान होते हैं? ये जिंदगी का हिस्सा है। अगर रिश्तों से चोट नहीं लगेगी तो बेभान हो जाओगे। ये कहा जाता है रिश्तों की चोट लगनी बहुत जरूरी है और जिंदगी की चोट लगनी बहुत जरूरी है।